या सबसे पहले तो जस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेल नोन ड्रामा ऑल फॉर लव। आज हम लोग जो बात करेंगे वो ऑल फॉर लव को लेकर के बात करेंगे। ऑल फॉर लव जो प्ले है, एक तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि उसका सब टाइटल क्या है। उसका जो सब टाइटल है द वर्ल्ड विल लॉस्ट है। तो देयर आर सर्टेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। उनमें से एक सबसे बेसिक पॉइंट है कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले दैट इज ऑल फॉर लव। और जो ऑल फॉर लव है उसका सब टाइटल है द वर्ल्ड विल लॉस्ट। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक ट्रेजिडी। ये जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है? हीरोइक ट्रेजिडी का एग्जाम्पल है। और इट इज आल्सो नोन एज रेस्टोरेशन ट्रेजिडी, या हम इसको रेस्टोरेशन ट्रेजिडी के भी नाम से जानते हैं। तो वी कम टू नो कि ये जो एग्जांपल है हीरोइक ट्रेजिडी का एग्जांपल है, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेस्टोरेशन ट्रेजिडी। तो certain points which we have to remember, in this class we are talking about All for Love, and All for Love, a well-known play of William Shakespeare. You will come to know कि उसका जो सब टाइटल है, उसका सब टाइटल क्या है? द वर्ल्ड विल लॉस्ट। जो ऑल फॉर लव है, ऑल फॉर लव का सब टाइटल द वर्ल्ड विल लॉस्ट है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ यू कैन से कि हीरोइक ट्रेजिडी और रेस्टोरेशन ट्रेजिडी। तो दो चीजें हैं। एक तो इसको हीरोइक ट्रेजिडी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इज रिटन इन हीरोइक मीटर। इट इज नोन एज हीरोइक ट्रेजिडी बिकॉज इट इज रिटन इन हीरोइक मीटर। इसको हीरोइक मीटर में लिखा गया है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसको रेस्टोरेशन ट्रेजिडी क्यों कहा जाता है? इट इज नोन एज रेस्टोरेशन ट्रेजिडी बिकॉज इट केम इन रेस्टोरेशन एज। यह रेस्टोरेशन एज में आया था। रेस्टोरेशन एज की जो डेट है वो क्या क्या है? 1660 से लेकर 1700 ईस्वी तक का जो डेट है वो रेस्टोरेशन एज के नाम से जानी जाती है। 1660 से लेकर 1700 ईस्वी तक का जो डेट है उसको हम रेस्टोरेशन एज के नाम से जानते हैं। उस एज के जो सबसे बड़े राइटर थे उनका नाम था जॉन ड्राइडेन, और जॉन ड्राइडेन ने ही ऑल फॉर लव लिखा हुआ है। रिमेंबर दैट कि जो ऑल फॉर लव है, इट्स अ रेस्टोरेशन ट्रेजिडी, इट्स अ हीरोइक ट्रेजिडी, बट इट्स व्हाट, इट्स बेस्ड ऑन विलियम शेक्सपियर एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। जो आपका ऑल फॉर लव है जिसका सब टाइटल द वर्ल्ड विल लॉस्ट है, वह शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपैट्रा पर बेस्ड है। जो शेक्सपियर का एंटनी और क्लियोपैट्रा है दैट इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ रोमन ट्रेजिडी। द सेम थिंग यू फाइंड हियर की कैरेक्टर भी वैसे ही, सारी चीजें वही, सिचुएशन वही, इजिप्ट वही, अलेक्जेंड्रिया का सेटिंग वही, सीरिया का सेटिंग, उन सब चीजों को यहाँ पर भी रखा गया है। वही ब्रेवरी ऑफ रोमन इम्परर्स, उसकी बात यहाँ पर भी की गई है जो हम एंटनी और क्लियोपैट्रा में देखते हैं, जो शेक्सपियर ने लिखा था। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि शेक्सपियर का एंटनी एंड क्लियोपैट्रा इट वाज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, एंड द सेम थिंग वी फाइंड ऑल फॉर लव की ऑल फॉर लव भी ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखा गया है। फिर से मैं बता दूं कि जो ऑल फॉर लव है उसका जो सब टाइटल है वो है द वर्ल्ड विल लॉस्ट। ये 1678 ईस्वी में पब्लिश होता है। किस एज में आता है? रेस्टोरेशन एज में आता है। रेस्टोरेशन एज की जो डेट है 1660 से लेकर 1700 ईस्वी तक है। उस एज के जो सबसे बड़े पोएट थे उनका नाम था जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन पोएट भी थे, क्रिटिक भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे। ड्रामा में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हीरोइक ट्रेजिडी में है। और उनका जो प्ले ऑल फॉर लव है दैट इज अ वेल नोन एग्जांपल, या दैट इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ व्हाट, दैट इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ हीरोइक ट्रेजिडी और रेस्टोरेशन ट्रेजिडी। जो ये प्ले ऑल फॉर लव है, इसका इसमें आप देखेंगे कि दो पॉइंट को लेके बात की गई है। एक तो पॉइंट है लव और दूसरा पॉइंट है वैलर। यू फाइंड हियर हाउ मेनी पॉइंट्स? यू फाइंड हियर ओनली एंड ओनली टू पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज लव एंड सेकेंड पॉइंट इज वैलर। लव को लेकर के बात की गई है, वैलर को लेकर के बात की गई। दीज टू पॉइंट्स वी फाइंड हियर।
So when we talk about love, when we talk about valor, remember that the love and valor is the basic theme of heroic tragedy. जो heroic tragedy है उसका जो बेसिक थीम है वह क्या रहा है, लव और वैलर का है। अब जब आप लव और वैलर को यहाँ पर देखते हैं तो जो जैसा लव और जैसा वैलर आपको शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में एज यू सी, एज यू फाइंड, एज यू गेट, you don't find that thing here, because here love has been exaggerated, here valor has been exaggerated। और ऐसा लगता है कि जो लव और वैलर जो सब्जेक्ट मैटर लिया गया है, द थिंग, the subject matter which has been presented with the help of the character Antony and Cleopatra, it seems that they have divinity. It seems that they have the celestial beauty. In their love, in their valor, we find the color of celestiality, means celestial beauty, we find divinity. So what I want to say, when we talk about this particular play, जब आप इस प्ले को लेके बात करते हैं तो ये प्ले शेक्सपियर के एंटनी और क्लियोपेट्रा का रिजेम्बलेंस कहा जा सकता है टू सम एक्सटेंट, या काफी हद तक। बट वन थिंग दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह चीज क्या इंपॉर्टेंट है, वह चीज ये है कि शेक्सपियर ने भी ब्लैंक वर्स में लिखा और आपके जॉन ड्राइडन ने भी ऑल फॉर लव को ब्लैंक वर्स में लिखा है, जबकि मोस्ट ऑफ द हीरोइक ट्रेजेडीज आर रिटन इन हीरोइक कपलेट। या आप कह सकते हैं कि हीरोइक कपलेट मैंडेटरी था किसके लिए, हीरोइक। but it's an exceptional tragedy which is not written in heroic couplet but blank verse। यह एक exceptional tragedy है जो कि किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। दूसरा चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, या जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, या जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो ये चीज ये है कि व्हाट द डिफरेंस डू यू फाइंड इन हीरोइक ट्रेजेडी written by John Dryden and tragedy or love tragedy or Roman tragedy that was Antony and Cleopatra written by William Shakespeare। तो जो दोनों का अंतर है वह केवल थीम को लेकर के अंतर है। जिस तरह से थीम जो है हीरोइक ट्रेजेडी में बताई जाती है या पहुंचाई जाती है, सर आवाज। या आवाज जा रही है मेरी? सर अब आ रही है। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग ओम प्रकाश जी, गुड इवनिंग। तो आई वाज हाँ सर आ टेलिंग रही यू, okay, okay, that's good. So I was telling you, when you talk about All for Love, when you talk about Shakespeare's Antony and Cleopatra, तो दोनों में अंतर क्या है? वर्ष को लेकर कोई अंतर नहीं है। ऑल फॉर लव भी जो है ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, एंटनी और क्लियोपेट्रा भी ब्लैंक वर्स में लेकर के लिखा गया है, जबकि हीरोइक ट्रेजेडी जो आपका रहा है उसके लिए ये मैंडेटरी था, अगर मैं ये वर्ड यूज करूं कि मैंडेटरी था कि हीरोइक ट्रेजेडी हीरोइक कपलेट में लिखी जाएगी या हीरोइक मीटर में लिखी जाएगी। लेकिन द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉन ड्राइडन वाज व्हाट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉन ड्राइडन, ही वांट्स टू प्रेजेंट दैट पार्टिकुलर थीम इन अनदर वे, और वह उसको शेक्सपियर से कम नहीं दिखाना चाहते थे। तो शेक्सपियर का पूरा पैटर्न उन्होंने फॉलो किया और हीरोइक ट्रेजेडी को उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा। अब सवाल ये उठता है कि शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी एंटनी और क्लियोपेट्रा है और जो जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव है, किस मायने में ऑल फॉर लव बेहतर है, या किस मायने में हीरोइक ट्रेजेडी शेक्सपियरन ट्रेजेडी से अलग है। तो हीरोइक ट्रेजेडी शेक्सपियरन ट्रेजेडी से अगर अलग है तो दो चीजें ध्यान में रखना है। वह कौन कौन सी चीज ध्यान में रखना है? थीम को लेकर के। जो थीम यहाँ पर है वह क्या है? लव एंड वैलर। लव या वैलर, वैलर से ही मतलब ब्रेवरी से है। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि क्या ऐसी थीम आप शेक्सपियर की ट्रेजेडी में नहीं पाते, मीन्स एंटनी और क्लियोपेट्रा में। द सेम थिंग यू फाइंड इन शेक्सपियर एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, दैट इज लव एंड वैलर। But love and valor, as it has been presented, as it has been, you can say ki, just put before the audience, love and valor, the color, the odor, the fragrance of love and valor, as you find in
John Dryden's Antony and Cleopatra, yeah, not Antony and Cleopatra, but all for love are the world will lost. That odor, that fragrance of love and valor you don't find in Shakespeare's Antony and Cleopatra. You find bravery, you find valor, you find love, you find beauty. But what ultimately there is what in heroic tragedy, when you praise, when you admire the beauty of the heroine, when you praise, when you admire the valor of the hero, it seems that some special gift of God, स्पेशल ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड और विद देम। ऐसा लगता है कि ईश्वर की एक कृपा उनके साथ है, उनके लव, उनकी ब्यूटी और उनके वेलर में डिविनिटी नजर आती है, सिलेस्टियल ब्यूटी नजर आती है, जो शेक्सपियर की ना एंटनी में नजर आता है, ना क्लियोपेट्रा में नजर आता है। ये चीज कहाँ पे नजर आता है? जॉन ड्राइडन की एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में यू फाइंड डिविनिटी, यू फाइंड सेलेस्टियल ब्यूटी। Though you find valor, you find beauty, you find love in both the plays, but the basic difference is only the difference that in Antony and Cleopatra, you don't find the odor, you don't find the fragrance of divinity, you don't find the odor and fragrance or celestial beauty related to valor। यहाँ पर आपको ये नजर आता है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नजर आता है वह स्पीच को लेकर के नजर आता है। यू फाइंड द यूज ऑफ बॉम्बास्टिक स्पीच इन ऑल फॉर लव। what the word I am using the word bombastic speech, BOMBASTIC. What the speech you find bombastic speech, the speech which you find, the speech which you see, that is bombastic speech। यह एक दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यह क्यों इम्पोर्टेंट है या किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लेकर के बात कर रहे हैं। तो यू फाइंड बॉम्बास्टिक स्पीच जो बहुत जरूरी है। जो थर्ड पॉइंट है जो मुझे आपसे डिस्कस करना है वह ये चीज है कि बॉम्बास्टिक स्पीच के अलावा अगर आपको और कोई चीज है जो शेक्सपियर की प्ले को, एंटनी और क्लियोपेट्रा जो शेक्सपियर का प्ले है वो ऑल फॉर लव से आपको अगर थोड़ा सा अलग नजर आएगा, तो दैट इज द एक्सेसिव यूज ऑफ हाइपरबली, फिगर ऑफ स्पीच जो आपका है हाइपरबली, उसका बहुत ज्यादा यूज किया गया है ऑल फॉर लव में। तो ये तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। थीम वहां पर भी है, लव एंड वेलर थीम यहाँ पर भी है, लेकिन वहां पर सेलेस्टियल ब्यूटी डिविनिटी थीम के साथ नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ जुड़ा हुआ है। वहां पर बॉम्बास्टिक स्पीच नहीं है, यहाँ बॉम्बास्टिक स्पीच है। और यहाँ पे ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि स्पेशल ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड आर विद क्लियोपेट्रा और विद यू कैन से एंटनी, इट सीम्स जिस तरह का प्रेजेंट किया जाता है। तीसरा चीज जो है यू फाइंड हियर कि दैट द ड्यूटी ऑफ द हीरो फॉर द नेशन, कि जो हीरो है, हीरो इज इन what he is in the situation of the conflict, he is in the situation of the conflict between love and valor, what he should prefer, what he should choose, should he go with love, or should he perform his duty being the emperor, being the king, being the general, being the all in all of the nation, what he should do। तो वो सोचता है कि मैं किसको फॉलो करूं, मैं लव को फॉलो करूं, क्लियोपेट्रा की बाहों में मीन्स मैं क्लियोपेट्रा के साथ जाऊं, मैं उसको इम्ब्रेस करूं, या मैं वतन के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको निभाऊं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन उसके साथ पैदा होती है, उस पार्टिकुलर चीज को लेके क्रिएट किया गया है। दूसरा चीज ये है कि रेस्टोरेशन ट्रेजेडी को रेस्टोरेशन एज क्यों कहा जाता है, क्यों कहा गया रेस्टोरेशन ट्रेजेडी? बिकॉज इट ब्लूम्ड, बिकॉज इट फ्लरिश्ड इन restoration age, and as it flourished you find the gradual decline of Shakespearean tragedy. Shakespearean tragedy was not in fashion during restoration age because the spirit of the people were demanding some changes in the field of tragedy. The people were not liking, even you will find that Samuel Pepys जो ड्रामेटिक डायरिस्ट है
उन्होंने लिखा था कि इस समय जो है लोगों का टेस्ट बदल रहा था, लोगों का इंटरेस्ट शेक्सपियर के प्लेस में नहीं रहा है। तो सच अ चेंजेस वी फाइंड। अब सवाल ये उठता है कि जो ये ड्रामा है इसमें क्या बताया गया, क्या दिखाया गया। अगर हमें एंटनी और क्लियोपेट्रा पता है तो इसका मतलब हमें सारी चीजें पता है, कोई नई चीज यहाँ पे नहीं दिखाई गई। फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। एक चीज तो जो ड्रामा है शेक्सपियर के पैटर्न पर बुना गया है, 5 एक्ट है, वहां पर भी 5 एक्ट, यहाँ पर भी 5 एक्ट है। दूसरा एक चीज की रोमन किंग्स, क्वींस, प्रिंसेस, इजिप्ट की महारानी क्लियोपैट्रा, एंटनी को लेकर के पूरी बात कही गई है। वहां पे उन्हीं दोनों के नाम पर एंटनी और क्लियोपैट्रा प्ले का नाम रखा गया है। या वहां पे जो है दोनों ऐसा लगता है एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, और फॉर द सेक ऑफ लव दे गिव अप देयर लाइफ, और लव के लिए वे अपने जीवन को त्याग देते हैं। वहीं से इंस्पायर्ड होकर कि इन्होंने केवल, अगर मैं कहूँ, टाइटिल बदला है, या अगर मुझसे कोई पूछे कि आप डू यू फाइंड एनी न्यू थिंग, तो मैं यही कहूंगा कि जॉन ड्राइडन ने जो है पुरानी, आप कह सकते हैं कि एक तरह से पुरानी जो एक बॉटल है, उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया है, उसका उन्होंने रैपर अकेले बदला हुआ है और नया बनाने की कोशिश किए हुए हैं। या किसी डेड बॉडी के जो है उन्होंने जो है क्या किया है कि कफन को केवल बदल दिया है, बाकी सब कुछ वही है। कुछ उन्होंने मेरी नजर में कि आई डोंट फाइंड कि कुछ नया है, पैटर्न थोड़ा सा नया है प्रेजेंटेशन का, बाकी थीम वही है, कैरेक्टर्स वही है, सिचुएशन वही है, सेटिंग वही है। वही अलेक्जेंड्रिया, वही इजिप्ट, वही सीरिया, वही एंटनी, वही क्लियोपेट्रा, वही सीजर, वही ऑक्टेविया और उनकी दोनों बेटियां। हाँ, थोड़ा सा चीजें रहा है यहाँ पे कि एक नए ढंग से एक चीजें देखने को मिलता है, कानफिदा और कानफिदी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जो चार्मिया के रूप में आता है। इसके अलावा जो है आप ये देखते हैं कि आपका डोला बेला भी एक रोल यहाँ प्ले किए हुए। तो ऐसा नहीं कि वो वहां पे नहीं, वहां पर भी, यहाँ पर भी है। थोड़ा सा सेटिंग हॉरिफिक है, सिचुएशन यहाँ पे ब्लैक मैजिक का भी जिक्र किया गया है कि, अगर मैं ब्लैक मैजिक ना कहूँ बल्कि फोर टेलिंग का भी कॉन्सेप्ट शुरू में ही नजर आता है कि कैसे फोर टेलिंग वगैरह की गई है। जो ट्रेडिशनल बिलीफ है, जो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, उन सारी चीजों को लेकर के बात की गई है। नाइल रिवर का जिक्र किया गया, क्योंकि अगर इजिप्ट है, मिस्र है, तो नाइल रिवर का जिक्र किया जाएगा। ऑल दीज थिंग्स विल बी फाइन। तो ये कोई भी प्ले अगर हम ले रहे हैं तो वो कब आता है? 1678 में पब्लिश हुआ, 5 एक्ट में है। उसका थीम क्या है? लव एंड वैलर है। किसमें लिखा गया? ब्लैंक वर्स में लिखा गया। उसका सोर्स क्या है? शेक्सपियर का एंटनी और क्लियोपेट्रा है। अगर वो चीज दिमाग में है तो सब कुछ यहाँ दिमाग में है। मैंने बताया, बस फर्क क्या है, डिविनिटी का फर्क है, सिलेस्टियल ब्यूटी का फर्क है, सिलेस्टियल ब्यूटी का, या आप कह सकते हैं कि इट सीम्स दैट कि जैसे गॉड की एक स्पेशल ब्लेसिंग्स उनके साथ रही है। अगर उस तरह का ब्यूटी भी प्रेजेंट किया जाता है तो वी डोंट फाइंड इन नॉर्मल लाइफ। अगर उस तरह का लव जो दिखाया गया वी डोंट फाइंड इन नॉर्मल लाइफ, उस तरह का वैलर भी वी डोंट फाइंड इन नॉर्मल लाइफ। तो सच अ थिंग वी फाइंड। अब सवाल ये उठता है कि इसका टाइटल ऑल फॉर लव क्यों रखा गया? कारण कि लव के लिए पूरा सेक्रिफिकेशन होता है, इसीलिए इसको ऑल फॉर लव रखा गया। दूसरा चीज है कि इसका सब टाइटल द वर्ल्ड विल लास्ट क्यों रखा गया? इसका सब टाइटल द वर्ल्ड विल लास्ट इसलिए रखा गया कि पूरी चीजें जो है क्या किया गया है, पूरी दुनिया, पूरा साम्राज्य लव के लिए गिव अप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, इसीलिए इसका टाइटल द वर्ल्ड विल लास्ट भी रखा गया है। कितने एक्ट में है? 5 एक्ट में है। मैं थोड़ा सा कुछ चीजें बताऊंगा कि बहुत लंबी क्लास मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इस छोटी सी क्लास में जितने भी फैक्ट है वो आप कवर कर लेंगे इस पार्टिकुलर क्लास को लेकर के। सबसे पहला चीज, जो एक्ट फर्स्ट होता है, उस एक्ट फर्स्ट में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको ध्यान में रखना है, और ये चीज पूछी जा सकती है। एक कैरेक्टर है सीरापियन। सीरापियन, SERAPION। एक्ट फर्स्ट में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है, यू विल कम टू नो उसका क्या नाम है, दैट इज द सीरापियन। जस्ट शेयरिंग विद यू white board. The name of the character is Serapion. SERAPION। ये कैरेक्टर है एक्ट फर्स्ट में, ये कैरेक्टर ही आता है। जो सीरापियन है वह बहुत सारा इल वुमेन की बात करता है। इल वुमेन, सीरापियन इल वुमेन की बात करता है। उसकी अपनी कुछ प्रोफेसी है। वह नाइल रिवर्स को, उसके वेव्स को लेकर के बात करता है और कहता है कि
जो नाइल की रिवर है, जो वेव्स है, उसकी उठती हुई लहरें कुछ इशारा कर रही हैं कि बहुत कुछ गलत होने वाला है, बहुत कुछ मतलब गड़बड़ होने वाला है। तो एक एक्ट फर्स्ट में जो सबसे पहली चीज शुरू होती है, इट स्टार्ट्स विद द प्रोफेसी ऑफ सीरापियन, जहां पे वो अपशकुन की बात करता है। एक पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है और इसके द्वारा कही गई अपशकुन को या इसके द्वारा कही गई भविष्यवाणी को एक कैरेक्टर और है जिसका नाम है एलेक्सॉस, ALEXAS। वो उसको डिस्कार्ड करता है। एलेक्सॉस जो है सिरापियन के द्वारा जो इल वुमेन को लेकर के वो जो कुछ कहता है, उसको एलेक्सास क्या करता है, उसको डिस्कार्ड करता है। एलेक्सास डजंट बिलीव इन दिस थिंग, एलेक्सास उसमें विश्वास नहीं करता है। तो एक्ट फर्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नजर आता है, दैट इज द रोल ऑफ सिरापियन एंड एलेक्सास। सिरापियन इल वुमेन को लेकर के बात करता है कि बहुत कुछ अपशकुन गलत होने वाला है, बेहतर चीजें नहीं है, लेकिन एलेक्सास उसको खंडित करता है। यह एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। दूसरा चीज हमें ये ध्यान में रखना है कि यह एक जो है, यू फाइंड व्हाट लव थीम एंड दिस लव थीम आकर्स बिटवीन whom, दिस लव थीम आकर्स बिटवीन एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। लव थीम है और यह जो है एंटनी और क्लियोपैट्रा के बीच में आकर होता है। अब आपको हमें ये समझना है, कोई ऐसी नई बात अब इसके बाद में सब कुछ आपके दिमाग में आएगा। वी ऑल नो इट वेरी वेल कि जो आपकी क्लियोपैट्रा है, दैट इज द क्वीन ऑफ इजिप्ट, जो मिस्र की राजकुमारी है, नॉट राजकुमारी, रानी है। एंड शी इज इन लव विद whom, शी इज इन लव विद एंटनी। एंटनी जो है आपका, हम ये कह सकते हैं कि अगर देखा जाए कि रोम का एक इम्परर है, रोम का इम्परर, रोमन इम्परर, उसके साथ उसका अफेयर है। अब अगर एंटनी का अफेयर इसके साथ है तो सवाल ये उठता है कि क्या जो वह जो रोम का बादशाह है, इज ही मैरिड और अनमैरिड। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि जिस क्लियोपैट्रा को लेकर के हम बात कर रहे हैं, वह क्लियोपैट्रा क्या है। क्लियोपैट्रा को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो दिस क्लियोपैट्रा क्वीन ऑफ इजिप्ट, क्वीन, QUEEN, क्वीन ऑफ इजिप्ट, EGYPT। जो क्लियोपैट्रा क्वीन ऑफ इजिप्ट है, यह जो क्वीन ऑफ इजिप्ट है, शी हैज अफेयर विद whom, शी हैज अफेयर विद रोमन इम्परर एंटनी। अब सवाल उठता है कि अगर रोमन इम्परर एंटनी से उसका अफेयर है तो यह जो हो रहा है, यह दो साम्राज्यों के बीच की बात चल रही है। जो रोमन इम्परर होते थे, उनका ड्यूटी होती थी कि दे आर ब्रेव, दे आर बोल्ड, दे आर courageous, they have the duty to defend their nation, they can't engage themselves in love making atmosphere, that was the primary duty। तो हमें जो समझने की कोशिश करना है वह ये चीज देखना है कि रियली में जो एक ड्यूटी डिसाइड की गई है, क्या एंटनी उसको फॉलो करता है। यू विल कम टू नो कि नो, एंटनी इज अ मैरिड इम्परर। और एंटनी की जो शादी हुई है वह सीजर की बहन से हुई है, और सीजर की बहन का क्या नाम है, ऑक्टेविया। एंटनी की जो शादी हुई है वो सीजर की बहन ऑक्टेविया से हुई है। इसका मतलब कि ऑक्टेविया जो है वह वाइफ हुई, किसकी वाइफ हुई, एंटनी की वाइफ हुई। इसके बावजूद भी एंटनी इज इन लव विद whom, एंटनी इज इन लव विद क्लियोपैट्रा। अब ये जो एक समीकरण है, जो एक की नाउ एंटनी इज अ मैरिड पर्सन और रोमन इम्परर, उसकी अपनी ड्यूटी है कि ही हैज टू डिफेंड हिज नेशन, ही हैज टू डू समथिंग फॉर हिज नेशन। लेकिन वह मैंने बताया लव और वैलर के बीच में वह इंटेंजल्ड है, उलझा हुआ, वह समझ नहीं पाता कि व्हाट ही हैज टू डू। अब उसके बाद होता क्या है कि ये जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में उसकी अफेयर में नजदीकियां, एंटनी और क्लियोपैट्रा के बीच में नजदीकी लाने के लिए क्लियोपैट्रा किसका इस्तेमाल करती है, अपने अटेंडीज चार्मिया का इस्तेमाल करती है। मैं यहाँ पे फिर से शेयर करना चाहूंगा
कि एक कैरेक्टर है जिसका नाम है क्या, देयर इज अ कैरेक्टर दैट इज अ चार्मिया, चार्मिया। एंड हु इज चार्मिया? चार्मिया इज नथिंग, यू विल कम टू नो कि अटेंडीज, ए डबल टी ई एन डी डबल ई एस, अटेंडीज ऑफ क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा की अटेंडीज, चार्मिया अटेंडीज ऑफ क्लियोपैट्रा, दिस इज द राइट पॉइंट। अब सवाल ये उठता है कि वह चार्मिया को लेकर के, अगर मैं कहता हूँ अटेंडीज या कॉन्फिडी, उसकी विश्वास पात, वह जो है चार्मिया को आगे करती है कि नाउ यू हैव टू मेक अ मीटिंग, या आपको जो है एक तरह से अराउज करना है अफेयर, सॉरी लव का स्पिरिट इन द हार्ट ऑफ हुम, इन द हार्ट ऑफ एंटनी। लेकिन चार्मिया अपनी मकसद में फेल हो जाती है, चार्मिया ये काम नहीं कर पाती है। तो जिस तरह से चार्मिया का संबंध क्लियोपैट्रा से है, ऐसे ही आप देखेंगे कि देयर इज अ कैरेक्टर वेंटिडियस, देयर इज अ कैरेक्टर वेंटिडियस, वेंटिडियस, और रोमन जनरल। एक कैरेक्टर वेंटिडियस है जो रोमन जनरल है और फ्रेंड भी है। यू विल कम टू नो कि ही ऑलवेज हेल्प्स ऑक्टेव, एंटनी का काफी कुछ हेल्प करती है। लेकिन उसके बावजूद भी यू विल फाइंड कि जो इसका बेंट ऑफ माइंड है, किसका बेंट ऑफ माइंड है, एंटनी का, वो कहाँ पे रहता है, वो क्लियोपेट्रा की ओर रहता है। समटाइम्स ही थिंक्स अबाउट क्लियोपेट्रा, समटाइम्स ही थिंक्स अबाउट हिज ड्यूटी। लेकिन इन सब के बीच में देयर इज अ कैरेक्टर डोला बेला, डोला बेला, फ्रेंड ऑफ एंटनी, फ्रेंड ऑफ एंटनी, जिसको लेकर के कॉन्स्पिरेसी दिखाई जाती है कि क्लियोपेट्रा इसके साथ लव में है, जबकि क्लियोपेट्रा वाज ओनली इन लव विद whom शी वाज इन लव विद एंटनी, नॉट दिस मैन डोला बेला। तो एक सिचुएशन यहाँ पे होती है। अब उसके बाद आपने सारा कैरेक्टर जान लिया है, वेंटिडियस जो रोमन जनरल है, डोला बेला उसका फ्रेंड है, डोला बेला का इस्तेमाल किया जाता है और एक एक षड्यंत्र रचा जाता है एलिग्जास के साथ, और एलिग्जास के साथ साथ वेंटिडियस भी उसमें मिले हुए हैं। और ये सब लोग मिल करके एक कॉन्स्पिरेसी रचते हैं कि जो डोला बेला है, डोला बेला इज इन लव विद एंटनी, या एंटनी इज इन लव विद डोला बेला। जस्ट एज वी फाइंड कि ओथेलो में एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि ओथेलो को ऐसा लगता है कि डेस्डिमोना उसके साथ उसका लव ट्रू लव नहीं, ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट की जाती है, और यही सिचुएशन ही बहुत बड़ा ट्रेजिक फ्लॉ बनता है, या डाउनफॉल होता है हीरो के उसका कैजुअल डेथ का। अब उसके बाद एक सिचुएशन आती है कि आखिर क्या होता है, क्या रोल ऑक्टेविया का है, क्या रोल सीजर का। हमें रोल एंटनी का पता चल गया, हमें रोल क्लियोपेट्रा का पता चल गया, हमें रोल सीरेपियन का जो कि फोर्टेलर है, एलिग्जास का पता चल गया, वेंटिडियस जो रोमन जनरल है उसका पता चल गया, चार्मिया जो कि कॉन्फिदी है या अटेंडीज है क्लियोपेट्रा का, उनके बारे में, डोलाबेला एंटोनीस का बोsom फ्रेंड है जिसको लेकर के कॉन्स्पिरेसी रची जाती है। सीजर जो है जो कि रोम में एक अच्छी ओहदे पर है, उनकी सिस्टर ऑक्टेविया है जिसकी शादी जो है किसके साथ हुई है, एंटनी के साथ हुई है। ऑक्टेविया जो है आती है और ऑक्टेविया अब अपने आप को मतलब इस चीज को प्रूव करती है कि शी इज द वाइफ ऑफ एंटनी, and legally Antony is for Octavia and Octavia is for Antony। एंड यू विल कम टू नो कि एक ऐसा सिचुएशन भी आता है कि जब क्लियोपेट्रा और ऑक्टेविया दोनों एक तरह से राइवल हैं, दोनों फ्रंट में आते हैं, दोनों में बहस होती है, आर्गुमेंट होती है कि ऑक्टेविया इज फॉर हुम, ऑक्टेविया इज फॉर हुम, या एंटनी इज फॉर हुम, एंटनी फॉर क्लियोपेट्रा और एंटनी फॉर Octavia, then you will come to know कि no, कि Antony is only for not Cleopatra but Octavia, क्योंकि वह उसकी वाइफ है। एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी होता क्या है कि जो सीजर जो आपका एंटनी है,
वो सब कुछ त्याग देता है और ऑक्टेविया के साथ वापस जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जब वह वापस जाने की तैयारी करता है तभी वह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अंतिम बार अलविदा कहूँ। किसको अंतिम बार अलविदा कहूँ? क्लियोपेट्रा को। और मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि नाउ आई एम गोइंग टू लीव दिस पार्टिकुलर वतन, उसका वतन उसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन इसी बीच में एलिजास, वेंटिडियस, ये लोग मिल करके क्या करते हैं? षड्यंत्र रचते हैं। और क्या षड्यंत्र रचते हैं कि बेलाडोना का अफेयर जो है, सॉरी डोलाबेना का अफेयर जो है क्लियोपेट्रा के साथ है, क्लियोपेट्रा का अफेयर डोलाबेना के साथ है। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ रख करके आते हैं। इस सीन को दिखाया जाता है। और उसके बाद जो है जब ये समाचार एंटनी को मिलता है तो एंटनी बहुत गुस्से में आ जाता है और एंटनी कहता है कि आई कांट बिलीव दैट क्लियोपेट्रा ऐसा कर सकती है, मुझे इसमें कुछ लूप होल नजर आ रहा है। तो ये बात वो किससे कहता है? ये बात वो ऑक्टेविया से कहता है, अपनी वाइफ से। ऑक्टेविया बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि अभी भी इसके अंदर जो है क्लियोपेट्रा के लिए एक अफेयर है, लव है। तो ऑक्टेविया उसको पूर्णतया छोड़ करके चली जाती है। हियर यू विल कम टू नो कि जो सिचुएशन होती है उसमें चीजें बताई जाती हैं। क्लियोपेट्रा अपनी बात जो है एंटनी से रखती है कि नहीं, डोलाबेला से मेरा कोई रिलेशन नहीं, मैं केवल आपके लिए हूँ। ऑल दीज थिंग्स वी फाइन। यू विल कम टू नो कि एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे पता चलता है कि जो इजिप्ट है वो क्लियोपेट्रा हार गई है। और उसके बाद हार गई है, उसके हाथ से सीरिया भी निकल जाता है, रोम के लोग जीत गए हैं और वो अपनी सेना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तभी आप देखेंगे कि एंटनी जो है क्या करता है, एंटनी उनका पूरा जो क्लियोपेट्रा का जो नेवल फील्ड फ्लीट था उसको लेकर के वो जाता है युद्ध करने के लिए। लेकिन सैनिक उसको धोखा दे देते हैं और वह गिरफ्त में आ जाता है। तभी ये सूचना मिलती है कि उसका हत्या कर दी गई है, वो मारा गया है। लेकिन ऐसा सही नहीं रहता है। और इस चीज को सुन करके क्लियोपेट्रा मतलब कुल लाश में सबका सब पूरा का पूरा वो जो है एक एक करके जो है आत्महत्या कर लेते हैं। जो बची हुई और कैरेक्टर होती है वे सरपेंट का पॉइजन इस्तेमाल करके। तो एक ट्रेजिक एंड होता है। और उसमें दिखाया गया कि ना तो क्लियोपेट्रा एंटनी के ऊपर, ना एंटनी क्लियोपेट्रा के ऊपर, बल्कि लव के लिए दोनों ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। और लव के आगे ब्रेवरी भी जो है डाउन पड़ गई। सच अ थिंग भी फाइन। तो मेरा आपसे एक ही यही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप दोबारा जो है इस प्ले को पढ़ लीजिएगा। और अगर होगा नहीं, कल हम लोग जो है सुबह में 8 बजे आपके हाँ, सबसे पहले जानना चाहते हैं मैडम, 8 बजे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सर 8 बजे जो मेरे बच्चे की क्लास होती है इसी क्लास मोबाइल होती पे। है इसी हाँ, मोबाइल पे? और फिर ओके 9 o'clock मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। लेकिन अगर आप कॉलेज जाना सर होगा। लेंगे लेंगे भी तो रिकॉर्डिंग मैं बाद में सुन लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा करेंगे कि नहीं, तो चूंकि ओम प्रकाश भाई का भी कॉलेज वगैरह होगा, कल हम लोग शाम को 5:30 बजे जी तक जी 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 मोस्ट जी प्रोबेबली शाम को साढ़े, देखिए दो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, इधर 5:30 बजे या तो 7:30 पे। इन दोनों में से कोई एक टाइम मैं 1 घंटे पहले मैसेज आपको कर दूंगा, इधर 5:30 और 7:30। कल हम लोग दो चीजों को जी लेके जी बात करेंगे। एक तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर को लेके बात करेंगे। और दूसरा हेनरी फोर्थ आपने बताया था ना मैडम, हेनरी फोर्थ शेक्सपियर का। जी जी जी। हाँ, इन दोनों पे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। ओम प्रकाश भाई और बाकी ठीक है? ओम प्रकाश भाई, अच्छा, ओके। मुझे लगता है आप